नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो परेशान हैं। और मैं आपको बताऊं कि कल मैंने एक वीडियो देखी थी, जो कि आपने भी देखा होगा, जो कि आप फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो वीडियो ये है कि एक बिजनेसमैन था जिसने कि अपनी पत्नी की मतलब उसके टॉर्चर करने की वजह से उसको बार बार परेशान करना और उस पर झूठे मुकदमे करना और उसके परिवार तक को उसमें नाम उसमें ले देना, जो कि उनसे कोई मतलब उसका ताल्लुकात नहीं। फिर भी ये सब देखते हुए उस पर बच्चे भी हैं और उसने जो है अपना वीडियो बनाया और वीडियो बना के उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये एक मतलब एक मैं बताऊं आपके लिए कि पुरुष जो है वो कितना मतलब मजबूर हो जाता है कि वो उसको अपने आप को मतलब अपने आप को खत्म करना पड़ता है। क्या कितनी बड़ी परेशानी उसके सामने आती होगी और कितना वो मेंटली टॉर्चर होता होगा। तो अब मैं आपको ये बेसिकली ऐसे कदम आपको किसी को नहीं उठाना है, ये बहुत गलत है। इसके बाद जो परिवार की जो दुर्दशा होती है, यानी कि उनके तुम्हारे तो तुम तो चले जाते हो, लेकिन उसके बाद आपके जो परिवार होता है वो कितना परेशान होता है। उस पत्नी का कुछ नहीं जाएगा जिसने आपको बुरी तरीके से, हालांकि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से आपने अपना जीवन जो है वो मतलब इतना नहीं समझा कीमती कि मैं मतलब अगर पत्नी नहीं है, पत्नी वो गलत है या किसी प्रकार से वो आपके साथ गलत कर रही है, तो उसकी वजह से आप अपना जीवन त्याग देते हैं। लेकिन आप एक बार में ये नहीं सोचते कि मेरे अगर वो नहीं है तो कम से कम मेरे माँ बाप तो हैं, मेरी मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ, मेरे पिता, जिसने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इतना मतलब पढ़ाया लिखाया और मुझे किसी काबिल बनाया। और आज मैं किसी एक महिला की वजह से, जो कि वाकई गलत है, जो कि गलत कर रही है, तो मैं उसको ना सहन कर पा रहा हूँ, ना मैं उसको झेल पा रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूँ और उसको ये सबक सिखाऊं कि देख तेरे लिए मैं मर गया। तो ये आपका गलत स्टेप है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके जाने के बाद जो है वो पत्नी जो है वो फ्री हो जाएगी और आपके जाते ही वो सेकंड मैरिज तुरंत कर लेगी, क्योंकि अब तो उसके पास ना ही तो लड़ने वाला कोई बचा और ना ये कहने वाला बच्चा कि ना समाज उसको कहेगा कि तुमने पहले पति के जीते जीत दूसरी शादी कर ली, ऐसा भी तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं नहीं उठाना है। तो आज मैंने सोचा था उस वीडियो को देखने के बाद कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जिसकी वजह से कि आप अपने जीवन को तो छोड़िए, जो पत्नी है आपकी ना वो आपसे दूर भागेगी और वो कहेगी कि मुझे केस लड़ना नहीं है। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पत्नियां जो हैं वो मतलब मैं सभी पत्नियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर सभी ऐसे हो जाएंगे तो सोच कर देखिए इस धरती पर किस तरीके से जीवन चल पाएगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा, नया जीवन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति हर पत्नी ऐसी नहीं है और हर पति भी गलत नहीं है। कहीं पर हो सकता है कि ज़्यादातर देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, तो टॉर्चर जो है वो पत्नी ज़्यादा करती हैं, क्योंकि पहले तो अपने वो जवान से करती हैं, फिर अपने परिवार के द्वारा करवाती हैं, फिर कोर्ट कचहरी के द्वारा करवाती हैं। यानी कि कई तरीके से जो है व्यक्ति जो फंस जाता है। वो तो शुक्र है कानून का कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब उसमें राहत मिल रही है धीरे धीरे। इन 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 सभी जो झूठे केसेस हैं वो पत्नी जो करती हैं अपने पति के ऊपर जो है, उसके बाद जो है वो सोचती हैं कि अब तो इनको फांसी होगी, इनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया है उसको कहते हैं ना कि उस जिसने आपके साथ गलत किया ना वो गलत आप उसके साथ भी होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, पेशेंस रखिए, अपना लाइफ जिएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से जो है आपकी पत्नी आपसे पीछे हट जाएगी और वो कहेगी कि मुझे केस लड़ना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आपकी पत्नी जो है आपके ऊपर सेक्शन 498A या फिर डीबी या फिर मेंटेनेंस जैसे केस आपके ऊपर कर देती है, तो आप जो है वो घबरा जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, किस तरीके से बचूं। आपको सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट जो काम है इसमें सिर्फ एक ही लगेगा। फॉर एग्जांपल कि जो सेक्शन 498A है उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, मतलब काम जो है वो है आपका बेल, जमानत कराना। जमानत कराने के बाद आप ये समझ लीजिए जैसे ही आपकी जमानत हुई ना, वैसे ही समझ लीजिए कि केस आधा खत्म हो गया। अब इस केस में कोई जान बची ही नहीं। अब आपको क्या करना है कि अब जो है आपको कोर्ट में जैसे मतलब जमानत आपने आपने ले ली है, उसके बाद आप कोर्ट में अब आपका हर बार गवाही होगी, तो आप उस गवाही से डरे ना। आप गवाही को जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करें और कोर्ट से खुद कहें ये बात कि अगर हमने दहेज मांगा है तो हमें सजा होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें सजा हो। क्योंकि वो पत्नी जो है जब आप ये कहेंगे ना तो वो पत्नी खुद घबरा जाएगी कि मैंने तो इसके ऊपर झूठा केस किया है, मैं कैसे मतलब इस चीज़ के लिए
ये कहूँ कि सही है ये। तो वो जो पत्नी है वो फिर कोर्ट में आने से कतराएगी, यानी कि बचेगी कि कोर्ट में कैसे भी नहीं जाना पड़े। अब वो सोचेगी किसी प्रकार से सेटलमेंट करना, बाहर ही बाहर कॉम्प्रोमाइज़ करना, फैसला करना। अब क्योंकि आप जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आप उसकी जल्द से जल्द गवाही करवाएँ। आप ये बोलें कि सर जितना हो सकता है, जितना फ़ास्ट तरीके से हो सकता है, उतना फ़ास्ट इसका ट्रायल चलाएँ और कोर्ट जितना जल्दी हो सकता है, उतना जल्दी इसमें निर्णय दे। क्योंकि हमने तो दहेज माँगा ही नहीं है। अगर हम माँगा है हमने और हमने इसके साथ गलत किया है, क्रूरता हमने इसके साथ करी है किसी प्रकार से, तो हमको सज़ा हो, हम तो चाहते हैं कि हमें सज़ा हो। तो आप उसके कोर्ट के सामने मतलब कहते हैं ना फैल जाओ एक तरफ से कि मुझे जल्द से जल्द इसमें निर्णय चाहिए। जैसे ही आप ये सब चीज़ें कहोगे, पत्नी आपकी कोर्ट में आनी बंद कर देगी। वो कोर्ट में नहीं आएगी। फिर कोर्ट उसको बार-बार सम्मन वारंट करके बुलाएगा। नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, उसके परिवार में और कोई और भी लोग हैं, वो भी नहीं आना पसंद करेंगे। क्योंकि आसान नहीं है, झूठ को साबित करना आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जिन सवालों में वो महिला खुद फँस जाती है, क्योंकि झूठ को याद करना पड़ता है और सत्य अपने आप ही बोला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपको ये सोचना है कि अब जब हमसे हमारे ऊपर उसने केस कर ही दिया है, तो अब हमें लड़ना चाहिए और लड़ने के साथ-साथ में जो भी निर्णय कोर्ट का होगा, वो हमें मंज़ूर है। बस ये चीज़ आपको करनी है। जैसे ही आप ये कहेंगे, पत्नी आपकी हट जाएगी आपसे और आउट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट से बाहर जो है वो सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी। अब उसमें 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। क्योंकि पत्नियाँ जो हैं वो केस करने के बाद मैं बताऊँ आपके लिए कि ये एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग का खेल चलना स्टार्ट हो गया है कि पत्नियाँ जो है वो ये केस करती हैं, केस करने के बाद जो सेटलमेंट करने का नाम लेती हैं कि अगर तुम बचना चाहते हो तो इतना अमाउंट दो, यानी कि शादी में जो खर्च हुआ उससे कई गुना बताती हैं कि मुझे इतना अमाउंट दो, तब मैं जाके सेटलमेंट करूँगी। तो जो पत्नी जो है वो सेटलमेंट के नाम पर तुमसे पैसा मांग रही है, 10 लाख 20 लाख 15 लाख इस तरह की चीज़ें, तो वो आपका साथ क्या देगी, आपके साथ जीवन में क्या साथ में आपके रहेगी। आप सोच कर देख लीजिए इस बात के लिए, क्योंकि पति पत्नी का संबंध ऐसा नहीं होता, पैसे के लिए नहीं होता है, वो एक दूसरे के साथ जीने के लिए होता है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने का होता है। और लेकिन यहाँ पर जो है पत्नी जो है पत्नी ही खुद मतलब उसकी परेशानी बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आपके लिए कि इस पूरे केस में सेक्शन 498 ए के केस में जो होता है, जो भी एलिगेशन लगाए हैं उसने पत्नी ने, उन सभी का बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब साबित करने का काम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी का होता है। आपको सिर्फ देर बैठकर तमाशा देखना है, कुछ नहीं करना आपको। आपको ये नहीं सोचना है कि अब मेरी बारी आएगी, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ साबित करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। जस्ट बर्डन ऑफ प्रूफ, मैंने कहा ना कि प्रूफ जो है, जो उसको साबित करना है, वो सब कुछ पूरा पत्नी के ऊपर है। पत्नी साबित करती है या नहीं करती है। 99% फेल हो जाती हैं ये पत्नियां जो झूठा केस करती हैं उनके लिए। 1% है, 1% में कौन आता है कौन नहीं आता है ये समय डिपेंड करता है। लेकिन जितनी भी पत्नियां जो है वो झूठा केस करती हैं, तो उसके बाद जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब उनको जितना भी उन्होंने कहा कि मारा पीटा, दहेज मांगा, घर से बाहर निकाल दिया, इन सब चीज़ों को ओरल एलिगेशन लगाते हैं ये। और लगाने के बाद जो है वो मतलब केस करने के बाद कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो मतलब प्रूफ करने का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी का होता है। उसने जो भी कहा है, जो भी उसने ओरल एलिगेशन लगाए हैं, वो सारे प्रूव करने का काम जो वो पत्नी का होता है। इस चीज़ से आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि मुझे क्या होगा। आप तो बस ये कहें कि मुझे इस कोर्ट से जल्द राहत मिले, जल्द से जल्द इसमें निर्णय हो। तो जल्द से जल्द आप उसको उस लड़की को मतलब गवाही स्टार्ट कराएं। एक उसमें जैसे कोर्ट में फाइल जाती है, तो कोर्ट में फाइल जाने से पहले चार्ज बनता है, मतलब जाने के बाद तुरंत जो है चार्ज बनता है। जैसे ही चार्ज बनेगा वैसे ही आप गवाही शुरू हो जाएगी। तो चार्ज सबसे पहले बनवाया उसमें जल्द से जल्द, जैसे चार्जशीट जाती है तुरंत चार्ज बनवा दें। चार्ज बनवाने के बाद गवाही स्टार्ट हो जाएगी। अब उस लड़की को बुलाया जाएगा, लड़की की माँ बाप जो भी गवाह उसमें है सभी को बुलाना शुरू कर दिया जाएगा। स्टार्ट कर दो प्रोसेस, जो भी झूठ है वो सब सामने आ जाएगा और जल्द से जल्द निर्णय हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे उस कोर्ट से। वरना अगर आप लटकाए रखेंगे उसको सोचेंगे कि यार नहीं अगली बार कर लेंगे, मतलब खींच लो उसको लंबा, तो खींचोगे तो आपकी जीवन भी खींच रहा है साथ में। कम से कम एक केस खत्म होकर आपका लाइफ तो आप आगे बढ़ेगी ना। आप ये तो हो जाएंगे आप मेरा एक केस खत्म हो गया है, जो भी हो गिल्टी प्रूव हो या फिर उससे बरी हो जाते हैं। अगर आप बरी हो जाते हैं तो फिर एक और ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। आप बिल्कुल कंप्लीटली उससे डाइवोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी मतलब झंझट के, बिना किसी हिचकिचाहट के डायरेक्ट आपको मिलेगा डाइवोर्स, अगर आप वो लड़की जो है वो झूठी हो जाती है। और ऐसी मतलब बहुत आपको रास्ते मिल जाएंगे, राहत मिल जाएंगे और समाज को भी पता लग जाएगा कि देखो उसने झूठा केस किया और झूठा केस करने में तो हार गई और हारने के बाद आज वो अपने घर बैठी है।
तो वो जो है, क्योंकि ये महिलाएं जो ऐसा केस करने के बाद जो आउट ऑफ कोर्ट मतलब सेटलमेंट करती हैं, इनका मोटो ये होता है पैसा लेना उनसे। तो ये एक ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें भी स्टार्ट हो गई हैं। हालाँकि मैं सभी के लिए नहीं कहूँगा, बहुत मतलब महिलाएँ हैं जो कर रही हैं ऐसा, जो गलत कर रही हैं अपने पति के साथ में, अपना तो घर खराब करती हैं, दूसरे साथ में पति का जीवन भी नरक कर देती हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी घबराएँ ना, जो पति हैं, क्योंकि कल ही मेरे सामने ये वीडियो आई है। मेरा अंदर से मतलब मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया कि बताओ कितना उसने 7 मंजिल से कूद, और वो जो है उसने मरने के बाद मरने से पहले जो है उसने अपनी एक वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद ये चीज़ें उसने बताई। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप ऐसा कभी मन में अगर ख़्याल भी आता है आपके, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपके आगे और भी जीवन है, साथ में और भी आपके परिवार वाले हैं, उनके लिए जिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।